लाइव मैच में कैमरे के सामने भारतीय टीम के साथ चीटिंग हुई है और यह हार्श वर्ड होगा लेकिन सच यही है, क्योंकि भारत और श्रीलंका एक ही टीमें जब आमने सामने थी, जो ट्राई सीरीज खेली जा रही है भारत श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में, वहां पर यह इंसिडेंट हुआ है जहां पर लाइव मैच के दौरान इतने सारे कैमरे ब्रॉडकास्ट के होते हैं, अंपायर्स को पता नहीं किस एंगल से वो नॉट आउट दिखा। आइए पूरी कहानी समझाता हूं। देखिए, ये श्रीलंकाई पारी का 42वां ओवर था जब ये रन चेस कर रही थी श्रीलंका की टीम। भारतीय टीम यहां पर मुकाबला जीतने की जदोजहद कर रही थी। 231 पे 5 थे, श्रीलंका 278 बनाने थे और 42वां ओवर चल रहा था। भारतीय टीम के लिए विकेट जरूरी था, श्रीलंका को विकेट बचाना था। यहां पर सहन अच्छी बल्लेबाजी करके टिके हुए थे, दूसरी तरफ चमिका थे। इन्हीं की बल्लेबाजी पर यह अपील की। अब देखिए, विपरज निगम यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इन्होंने हल्का सा टैप एंड सिंगल, टैप एंड गो वाली बात करने की कोशिश की, टैप किया, भागे, लेकिन जो गेंद है वो सीधा पॉइंट्स के फील्डर के पास गई। अब ये क्रीज छोड़ चुके हैं, अब नॉन स्ट्राइक पर का भी बल्लेबाज क्रीज छोड़ चुका है। इनको लगा कि शायद हम एक क्विक सिंगल ले सकते हैं तेज गति से भागकर, लेकिन यही मामला फंसा। अब क्विक रिफ्लेक्सेस फील्डर के, भारतीय फील्डर के, प्रभसिमरन यहां पर है, विपरज निगम यहां पर है, और दोनों बल्लेबाज जो है हाफ ऑफ द क्रीज पर आकर थोड़ा थोड़ा फंसे हुए हैं। लेकिन तभी जो है यहां से फील्डर ने एक डायरेक्ट थ्रो मारा जो स्टंप्स पर लगता है सीधा। अब असल में इसमें कंट्रोवर्सी क्या है वो आपको समझाता हूं और इसको नॉट आउट क्यों दिया गया। सबसे पहले ध्यान से देखिए कि जो बल्लेबाज चमिका है वो पॉपिंग क्रीज की जो लाइन होती है उससे कितना दूर है। लगभग आप देखिए 10 से 12 इंचेस का डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बैट में और पॉपिंग क्रीज की लाइन पर, और यहां पर प्रभसिमरन सिंह है। अब यहां पर असली कंट्रोवर्सी हुई क्या, ये जो स्टंप्स आप देख रहे हैं, अंपायर को लगा कि जो स्टंप्स की गिल्लियां बिखरी हैं या जो स्टंप्स डिसमेंटल हुआ है वो विकेट कीपर के ग्लव से हुआ है बॉल लगने से पहले। इसीलिए अगले फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इनको यहां पर चर्चा करते देखा गया और इसको नॉट आउट दिया गया। अब देखिए, इस केस में दो चीज है। अगर आप पॉइंट्स पर से स्टंप्स पर थ्रो करेंगे तो एक सिंपल सी चीज है, आपको स्टंप स्ट्रेट दिखेगा और सिर्फ एक डंडा ही दिखेगा, एक ऐसी खड़ी लाइन दिखेगी अगर आप पॉइंट्स से इस स्टंप पर थ्रो करने की कोशिश करेंगे। अब जब बॉल लगी स्टंप्स पर, लगी ऑफ स्टंप पर, गिल्लियां उखड़ गई। पीछे से जब यहां पर प्रभसिमरन सिंह का हाथ आया तो वो पीछे वाले स्टंप्स पे लगा होगा ना। बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि आगे से उन्होंने धोनी की तरह किया। यहां पर आप स्टंप्स पर साफ देख सकते हैं कि जब उन्होंने गेंद गैदर की तो वो गैदरिंग जो है स्टंप्स के पीछे से की। पहले ही जब ऑफ स्टंप यहां पर डिसमेंटल है तो गेंद उस पर लगी होगी, उसके बाद ग्लव्स लगा होगा, लेकिन अंपायर को लगा कि गेंद लगने से पहले जो कॉन्टैक्ट है वो प्रभसिमरन के ग्लव्स का है और तभी जो बेल्स हैं स्टंप्स की वो डिसमेंटल हो गई। दूसरा रूल क्या कहता है मैं आपको वो भी समझा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए गेंद यहीं पर अभी है और यहां पर स्टंप्स की जो गिल्लियां हैं वो बिखेरती, स्टंप्स डिसमेंटल हो गए इनके ग्लव से। इस केस में ऐसा नहीं है कि आप नॉट आउट करार दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां पर रूल बदल जाता है। अगर डिसमेंटल स्टंप है तो यहां पर प्रभसिमरन को सिर्फ स्टंप्स में बॉल लगानी नहीं है बल्कि गैदर करके स्टंप्स को उखाड़ना पड़ेगा। अगर स्टंप्स बिखरा हुआ है उसके बाद अगर आपको रन आउट करना है तो आपको स्टंप्स को उखाड़ना पड़ेगा बॉल से लेकर। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यही नियम कहता है। यहां पर उसका सीन नहीं बनता क्योंकि यहां पर बॉल पहले स्टंप पर लगी और उसी वक्त, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त यहां पर इनका जो ग्लव्स है वो भी स्टंप्स पर लगता है, कांटेक्ट में आता है और स्टंप्स डिसमेंटल होते हैं। लेकिन उसके बाद अंपायर का फैसला था, नॉट आउट दिया गया चमिका को, जिसके बाद भारतीय टीम काफी खफा दिखी। देखिए यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ने बात करें अंपायर से कि ये जो फैसला है आपने कैसे दिया, किस बेसिस पर दिया, क्योंकि भाई हमारे जो फील्डर ने थ्रो मारा है वो सीधा ऑफ स्टंप पर आकर लगा, इस हिसाब से 10-12 इंचेस वो पीछे भी बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज से आउट है। आप जो कह रहे हैं कि जो स्टंप्स पर ग्लव्स लगाए वो फ्रेम आप दोबारा से देखिए, मैं बार बार दिखाऊंगा। ये देखिए जो स्टंप्स पर ग्लव्स लगा है वो बाद में लगा ना, पहले तो स्टंप्स डिसमेंटल हुआ है। लेकिन अंपायर को वही है ना, जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, जो टेक्नोलॉजी में आप कहते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो होता है दैट ऑलवेज गोज इन द फेवर ऑफ बैट्समैन, शायद चमिका को उसका फायदा मिला है। लेकिन लाइव मैच के दौरान अंपायरिंग का ये स्तर शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग तो है। इंडिया है, श्रीलंका है, ए टीम्स का मैच जरूर है, लेकिन फिर भी वहां पर थोड़ी सी बेहतर अंपायरिंग हो सकती थी। हाँ ठीक है, कंफ्यूजन के नंबर अगर आप दें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें, वो ग्रे एरिया कहकर आप अंपायर को छोड़ें तो छोड़ सकते हैं, पर शायद थोड़ी सी बेहतर चीजें यहां पर हैंडल की जा सकती थी। और ये डिसअपॉइंटमेंट यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ अंपायर से बात करें, भारतीय टीम अंपायर से बात करेंगे किस बेसिस पर यह फैसला सुना दिया गया। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम को ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, भारतीय टीम मुकाबला अंततः 8 विकेट 8 रनों से जीत लिया। आसान मुकाबला तो नहीं था, भारतीय टीम के लिए मुश्किलें हुई उसके बाद, लेकिन जिस तरीके से वो बैक टू बैक 3 आखिरी विकेट्स आए, अरशद खान का ओवर कमाल का, उसके लिए अलग वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, उसको जरूर देखिएगा, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी उस मैच की, और पूरे मैच का एनालिसिस भी किया गया है, वो भी जरूर देखिएगा। लेकिन लाइव मैच के दौरान भारतीय टीम के साथ ये चीज
पसंद तो नहीं आई है भारतीय फैंस को, और ये किसी को भी थोड़ा सा जो बात है समझ में नहीं आ रही है, पच नहीं रही है कि किस तरीके से नॉट आउट दिया गया। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, ये आउट थे या नॉट आउट थे, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।